पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यूज हाट, मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली की खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने आज अपनी 100 दिनों की रिपोर्ट कार्ड जारी की है। इसको लेकर आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी की है। रिपोर्ट कार्ड यानी कि जितने 100 दिनों में नाकामियां हैं बीजेपी सरकार की, उसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी को घेरने में है जुट गई है। इसको लेकर साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अब जो सरकारें चल रही है, इसको लेकर आखिर रेखा गुप्ता ने कौन कौन सी कामें की है, उसको लेकर रिपोर्ट कार्ड उन्होंने आज जारी किया। और इस रिपोर्ट कार्ड में क्या खास है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि किस तरीके से जो रिपोर्ट कार्ड है, जो 100 दिनों में जो काम किया है रेखा गुप्ता ने, उसको लेकर रिपोर्ट कार्ड जारी है। उन्होंने सबसे पहले यमुना पे फोकस किया है कि उपेक्षित हुई सालों साल, अब बदल रहा है यमुना का हाल। यानी कि यमुना पे जो उन्होंने सीधा जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया है कि वर्षों बाद जो है 16 लाख मेट्रिक टन जो है इससे ज़्यादा जो है गाद निकाली गई यमुना से। और ओखला में जो है 124 MGD के नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। और AMRUT 2.0 के तहत 8 परियोजनाओं को 804 करोड़ की मंजूरी भी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं यमुना पे सरकार का जो है पूरा फोकस है। और जो प्रदूषण है, बूंद बूंद दिल्ली की दूरदर्शिता बूंद बूंद में पारदर्शिता, यानी कि दिल्ली में जो है पानी आपूर्ति को लेकर भी रिपोर्ट कार्ड में जिक्र किया गया है कि पूरी दिल्ली में जो है पानी आपूर्ति के लिए जो है एक कंट्रोल रूम बनाया गया। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही दिन पहले PWD मंत्री प्रवेश वर्मा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई सैकड़ों टैंकर के साथ जो है GPS लगाकर जो है अलग अलग क्षेत्रों में भेजा। इसमें जो है 1167 GPS युक्त टैंकर, यानी कि जो टैंकर अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे उसमें जो है GPS लगा रहेगा और ट्रैक किया जा रहा है कि ताकि इस पर कोई माफिया जो है इसको जो है गलत तरीके से ना चलाए। इसमें पानी और सीवर की व्यवस्था सुधारने के लिए जो है पहली बार 9,000 करोड़ का जो मेगा बजट प्रावधान किया गया है। 70 जो है नए ट्यूबवेल चालू किए हैं। दक्षिणी दिल्ली के 1.5 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। पानी और सीवर की लाइन बिछाने का कार्य भी शुरू कर गया। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसको लेकर जो है साफ है कि मुख्यमंत्री निधि से जो है 1400 करोड़ जन सुविधाओं के लिए जो है तय किया गया है। हर वर्ग से सुझाव लिया गया था। 1 लाख करोड़ का जो है इस बार ऐतिहासिक बजट है। तो बजट की भी चर्चा हुई है। और दिल्ली सरकार जो है 10 लाख का आयुष्मान कार्ड योजना जो जारी किया, पिछले सरकार ने इसे जारी नहीं किया था। चूँकि आयुष्मान कार्ड में जो है पहली बार हर गरीब को 5 लाख और 70 प्लस जो बुजुर्ग है उसे भी 5 लाख, यानी कि केंद्र सरकार 5 लाख दे रही है और 5 लाख जो है दिल्ली सरकार दे रही है। यानी कि दिल्ली में आयुष्मान योजना और आयुष्मान वंदन योजना के तहत जो है 10 लाख मिल रही है। और 100 दिन में जो है दिल्ली की सेहत को सुधारने के लिए दिल्ली सरकार ने 12,826 करोड़ जो है बजट मंजूर किए। और 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की भी स्थापना होगी और इसका निर्माण भी शुरू हो गया। और सरकारी अस्पतालों में, यानी अस्पतालों की भी सुविधा भी इसमें सुधार की बात कही गई है। और दीदी ने थामी कमान, अब महिलाओं की होगी कमान, यानी कि दिल्ली में जो है 2500 रुपये जो मिलने वाले थे महिलाओं को, वो भी घोषणा हो गई है। और 5100 करोड़ का जो है बजट प्रावधान किया गया। इसमें जो 2 सखी निवास जो है छात्रावास भी बनेंगे, यानी कि और स्कूली छात्रों को भी एक रेगुलेट किया गया, स्कूल कानून बनाया गया कि जो भी प्राइवेट स्कूल है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये किसी भी तरह का फ़ी का प्रावधान है उसे ना बढ़ाया जाए। यानी कि शिक्षा पे भी फोकस किया गया है। बिजली यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आपने देखा ही होगा किस तरीके से सैकड़ों इलेक्ट्रिक दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में चलाए गए। इस पर भी काफ़ी फोकस किया गया है। साथ ही प्रदूषण पे भी जो फोकस किया गया, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं 1000 स्प्रिंकलर जो है स्मॉग गन जो है दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात होंगे। और कूड़े की समस्या पूरे दिल्ली भर में है, तो कूड़े के पहाड़ जो है इसे हटाने के लिए लगातार सरकार जो है प्रयास कर रही है। ये भी जो है 100 दिनों में दिल्ली सरकार ने क्या क्या है। और
स्वच्छ दिल्ली और विकसित दिल्ली कैसे किया जाए, इसको लेकर भी एक प्लान तैयार किया गया। और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ये भी सरकार के 100 दिनों के एजेंडे में है। और विरासत रही संवर, दिल्ली रही निखर, यानी कि जो भी राष्ट्र प्रतीक है, महापुरुष के मूर्तियां हैं, उसे भी सहेज कर दिल्ली सरकार जो है एक तरीके से संजो कर रख रहे हैं। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर भी एक एजेंडे में रखा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है अब जो श्रम जो मजदूर है उसका भी एक तरीके से जो है वेतन बढ़ाएगा। आपने देखा ही होगा किस तरीके से कपिल मिश्रा जो मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की। और जो दिल्ली में जो अटल कैंटीन योजना है ये भी शुरू कर दी गई है। और 5 रुपए में जो है भोजन मिलेगा हर गरीबों को, यानी कि 100 करोड़ का बजट का प्रावधान है। इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर से जो है 100 दिनों का जो है रिपोर्ट कार्ड रेखा गुप्ता सरकार ने ये जारी कर दिया है। और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है कि आखिर इस 100 दिनों में लगातार जो है वादे किए गए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि 27 साल बाद जो इनकी सरकार बनी, अनेकों ऐसे वादे किए गए थे, लेकिन 100 दिनों के पश्चात दिल्ली में जो है कोई भी काम नहीं हुआ है। चाहे वो बिजली का काम हो, चाहे वो पानी का काम हो, चाहे वो प्रदूषण का काम हो। भाजपा सरकार के जो है 10 बड़े महापाप जो है गिनाए जा रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है कांग्रेस घेरने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को Z+ सुरक्षा मिली है। इसको लेकर भी तंज कसा है देवेंद्र यादव ने। उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से दंगा के आरोप, यानी कपिल मिश्रा को वो लगातार बोल रहे हैं कि दंगा के आरोप में जो शामिल हैं उसे कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मतलब कई सारे बातें जो है इसमें की गई है, लंबी बातें हैं। इसमें जो है जो 2500 रुपये मिलने थे, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं वो जिक्र कर रहे हैं कि जो महिलाओं को 25 रुपये मिलने थे वो इसे नहीं मिला। और आम आदमी पार्टी भी एक रिपोर्ट कार्ड जारी की है। यानी इस रिपोर्ट कार्ड में क्या है कि लंबे लंबे पावर कट, दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि लंबे लंबे पावर कट रहे हैं, बिजली के दाम बढ़ गए हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई है, पानी की सप्लाई में कमी हो गई है, नल में आ रहा पानी जो है वो भी गंदा आ रहा है, गर्मियों में AQI जो है 500 पार हो गया है, सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की जो फरिश्ते स्कीम अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी वो भी बंद हो गई है, बाबा साहेब और भगत सिंह की तस्वीरें जो है वो हटाई गई है, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया गया, बस मार्शल और सिविल डिफेंस के 10,000 जो कर्मी हैं उसे भी हटा दिया। ये लगातार जो आम आदमी पार्टी दावा कर रहे हैं। महिलाओं को 25 रुपये नहीं मिले, होली दिवाली में जो मुफ्त सिलेंडर की बात कही थी भाजपा ने वो भी नहीं किया। लगातार जो इस एक तरीके से बीजेपी की रिपोर्ट कार्ड पेश करने से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर वार जो है खेलना शुरू कर दिया है। साथ ही प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त ऑपरेशन और फ्री लैब की सुविधा की बात कही गई है। 25,000 जो है विधवा पेंशन जो है ये भी बात कही गई है कि 25,000 विधवा पेंशन और झुग्गियों को उजाड़, यानी कि लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि झुग्गियों को जिस तरीके से उजाड़ा गया ये कहीं ना कहीं बीजेपी ये पहले से ये चाल चलती रही, चूँकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि झुग्गियों में जो है बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी साफ दावा कर रही है कि जो झुग्गियों के बजाय जो है जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं उस जगह पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। साथ ही प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस की बढ़ोतरी की बात होती है कि प्राइवेट स्कूलों में जो है फ़ीस बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन जो प्राइवेट स्कूलों में भाजपा लगातार कह रही है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ जो है एक नियम बनाए गए हैं, एक लॉ लाया गया है ताकि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके फ़ी में बढ़ोतरी ना हो। चूँकि जिस तरीके से लगातार आपने देखा ही होगा कि दिल्ली के अलग अलग प्राइवेट स्कूल लगातार जो है अपने मनमानी फ़ीस के कारण जो है अभिभावक रोड पे आ गए थे। शिक्षा मंत्री अभिभावकों से मिले, CM मिले, उसके बाद से एक कानून लाया गया एजुकेशन एक्ट 2025। उसके बाद से एक नियम बनाया गया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अपने मनमाने तरीके से स्कूल फ़ी जो है
दिल्ली में नहीं बढ़ा सकता। यानी पानी सप्लाई की बात हो रही है, गर्मी का मौसम है, ऐसे में पानी सप्लाई की कमी लगातार आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि लगातार जो है भाजपा दावा कर रही है कि अलग अलग जगहों पे जो है पानी की सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से की जा रही है, ताकि जो पिछली सरकार थी वो जिस तरीके से लोगों को प्यासे रख रही थी, बिना पानी के रख रही थी, गंदे पानी जा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं नई पाइपलाइन के द्वारा जो है पानी का जाल बिछाया जा रहा है, पाइप का जाल बिछाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार प्रतिबद्ध, ये लगातार भाजपा दावा कर रही है। और गर्मियों में AQI जो है 500 पार, पहली बार जो है AQI 500 पार चला गया। हालांकि एक दिन बाद बारिश हुई और AQI का लेवल जो है वो पूरी तरीके से घट गया। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन बीजेपी साफ कर रही है कि दिल्ली में जिस तरीके से AQI का लेवल बढ़ता था आम आदमी पार्टी की सरकार में, लेकिन 100 दिनों की सरकार भी है, धीरे धीरे जो है काम की गति बढ़ रही है और जो प्रदूषण का स्तर है वो भी दिल्ली में कम होता नजर आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।